morning everyone. Hope so you all are well and fine at your home. In this corona period we have to be very precautive. Use your mask properly, go outside when it is essential only, and use continuously sanitizer, okay? But while you are using sanitizer, don't go to near fire, okay? So firstly, I am going to welcome you in a Success Point coaching classes course. Welcome all of you. Myself Divya Arya, I am your Science 2 teacher. Okay. So we are going to start our Science 2 syllabus, and as we know that our government omitted 25% of our syllabus. Yes. So that omitted syllabus I'll send you, or you can see on Google also. So see that, and it is good for us, and but be remember you have to read that particular syllabus. Okay. So आज हम हमारा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब हमेशा हम ऐसे सोचते हैं वी आर लिविंग, ओके, द मीन्स the animal or anything that can move from one place to another place, they need to eat a food, they need to drink water, they are breathing, they are moving. So हम समझ जाते हैं कि जो भी ये है तो ये living thing है, living animal है. Okay, means the thing they are needed means उनको सांस लेना होता है, the thing that are needed with a respiration, with a food, with a water or anything else also. So we can clearly identify that is living thing. Living, yes ना? So what is living? Living means हम जिंदा है, हमको जरूरत है. Okay, जो भी चीज चल सकती है, उठ सकती है, बैठ सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती है. Okay, the living thing can move from one place to another place. Okay, उनको सनलाइट का जरूरत होता है. ओके, नेक्स्ट थिंग कि उनको पानी की जरूरत होती है. मोस्ट इसेंशियल थिंग हमारे अर्थ पे क्या है? वाटर. वाटर थर्ड और फोर्थ पार्ट इज फिल विद वाटर. ओके, हमारा जो पूरा अर्थ का है, तो इसी तरीके से हमको पानी की जरूरत होती है बेटा, है ना? सो अभी आप इमेजिन करो कि आप लिविंग हो, मैं लिविंग हूँ, हम बात कर सक रहे हैं, हम मूव कर सक रहे हैं, हम हर चीज कर सकते हैं. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम ट्रीज है, ट्रीज तो एक जगह पे रहते हैं, वो मूव नहीं करते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? बट वी रिमेम्बर कि ट्रीज को भी फूड की, न्यूट्रिशंस की, वाटर की जरूरत होती है ना? उसी तरीके से अभी हम जैसे कि सोचेंगे लिविंग थिंग है, सब है, बट लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अब आज हम क्या देखेंगे कि इनका लाइफ प्रोसेस कैसा होता है. ठीक है. लिविंग थिंग आती कहाँ से है, लिविंग थिंग कैसी होती है, क्या होती है, ये हमने देख लिया. फर्स्टली इतने हमको याद रखने हैं. लिविंग थिंग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लिविंग थिंग नीडेड विद न्यूट्रिशंस. लिविंग थिंग कैन नॉट सर्वाइव विद फूड एंड वाटर. ओके, हम नहीं सर्वाइव कर सकते हैं फूड, वाटर, एयर के बिना. ठीक है. जैसे कि हमने देखा अन्न, वस्त्र, निवारण, ये हमारी प्राथमिक जरूरत होती है. उसी तरीके से सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बिफोर दैट आज आप क्या सीखने के लिए एबल रहेंगे? टुडे यू विल बी एबल, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन. So today I will teach you what is transportation. Today after this period you will be able to tell what is transportation, how transportation is occurs, what is characteristics of transportation. Okay beta, so let's be start the process in a living organism, the life process. Okay, life. So we all are is in our life, yes ना? अभी हमको तो पता है कि हम तो हमारी लाइफ जी रहे हैं, है ना? तो हम सब लोग अभी लाइफ में हैं. तो अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, कौन से है? यस, जो भी हम हैं या फिर जो कुछ एनिमल्स है, प्लांट्स है, जो मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, उनको जरूरत है खाना पीना, हवा, सनलाइट, जिसकी भी, या फिर मैं भी हूँ, आप भी हो, मैम भी, ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. यू विल श्योरली टेल मी यस कि हम सब लोग क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है.
ओके, सो अब हमारा लाइफ प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है। अभी हम सब कुछ देखेंगे इन दिस लेसन। वी विल सी हाउ द लाइफ प्रोसेस इन ऑकर्स इन अ ट्री। एक ट्री का लाइफ प्रोसेस कैसा होगा, फिर एक पर्सन का लाइफ प्रोसेस कैसा होगा। दिस ऑल स्टडी वी हैव टू डू इन दिस लेसन, यस ना। तो इंट्रो में पहले हम देखेंगे हमारे लेसन के नाम को। ओके, लाइफ मतलब हमारी जो पीरियड है, हमारा जो जीवित पीरियड है वो हो गई हमारी लाइफ। प्रोसेस मतलब हमारा जीने का तरीका, हमारी प्रोसेस, हम क्या खाते हैं पीते हैं, हमारा हैबिटेट, हर चीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा मैंने आपको बता दिया है, वी ऑल आर लिविंग, यस ना। So today we will see life process in living organism. Now, firstly, they raise a one question to us: how do digestive system or respiratory system works? Till the from the 4th standard, we learned what is digestive system, how it works, what is digestive system, how it works. So might be you know about it. So can you tell what is digestive system? Yes, beta. पाचन, ठीक है। हमारे जो पाचन तंत्र होते हैं या पाचन करने की क्रिया होती है, पाचन करने की जो सिस्टम होती है उसी को हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट सम सी हमारा माउथ। फर्स्टली we eat our food, okay, we chew our food. So firstly हमारा माउथ उसमें काम करता है। After that our food will be goes in a food pipe, okay, and that food pipe is also called as esophagus. हमको बुक में मेंशन किया है कि हमारा फूड उसके बाद माउथ से किधर जाएगा, esophagus। तो माउथ से हमारा फूड क्या हुआ बेटा, ये हो गया हमारा माउथ, ओके। माउथ के बाद ये गया esophagus, ओके। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू। माउथ के बाद हमारा जो फूड है वो इसोफेगस में गया, यहाँ से यहाँ पे, ओके। तो इसको मैंने क्या किया, इस जगह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया। क्या किया बेटा, ट्रांसपोर्ट किया। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या करते हैं, वी ट्रांसपोर्ट आवर फूड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, यस। फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन आफ्टर दैट इट विल बी गोज फ्रॉम द रेक्टम, यस ना। सो हमने ये क्या किया, हमारे फूड का एक पूरा जर्नी तैयार किया। वी मेक वन जर्नी फॉर आवर फूड, सो दैट ओनली ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि अभी सब एक मेन एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ अ डोर्स, ओके। दे मेड अ डोर्स, उन्होंने दरवाजे बनाए हैं। दरवाजे उन्होंने बनाए तो हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेते हैं क्या, वो नहीं, तो वो दुकान में आते हैं, ओके। दे गिव इन अ शॉप्स, then after that we will go on shops and we will purchase that doors, okay, if we are needed. तो जब हम वो डोर्स लेते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाने वाला है, वो उसको क्या करता है, वो पूरे डोर्स शॉप को देता है, शॉप वाले को देता है, जो व्हाटएवर इट विल बी चार्जेस। तो शॉप वाला जो होता है वो उससे वो लेता है, ओके। तो वो जब लेता है तो वो डोर को वहां पे ले जाना होता है, ओके। फिर उसके लिए वो कुछ ट्रक का यूज करता है या जिस किसी का भी वो यूज करता है, ठीक है। तो वो करने के लिए वो जिस ट्रक का यूज करता है, फिर वो जो वहां से वहां तक का, मतलब जो मैन्युफैक्चरर से शॉप तक का जो उसका जर्नी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो यही एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया ट्रांसपोर्टेशन का। दिस डेफिनेशन यू हैव टू लर्न। By the process of transportation, a substance either synthesized or absorbed in a one part of a body reaches another. जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे फूड का जो जर्नी होता है, माउथ से लेके इसोफेगस में जाएगा, फिर इनसाइड में वो फूड जाएगा। तो जो उसका जर्नी है, वो जर्नी कंटिन्यूअसली चलना, मतलब ही हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, ओके। We can do transportation in our daily
डेली लाइफ ऑल्सो, हम हमारे डेली लाइफ में भी ट्रांसपोर्टेशन इजीली कर सकते हैं। एंड वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन। मैंने ये पेन उठाया और इधर रख दिया, तो इस पेन का क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, लाइक दैट सेम। So transportation, by the process of transportation, a substance either synthesized or absorbed in one part of the body reaches another. फिर जैसे जैसे वो फूड का जो जर्नी है वो नीचे 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 जाएगा, वैसे क्या होगा बेटा, वो फूड एब्जॉर्ब होता जाएगा, फिर उस फूड से हमको एनर्जी मिलेगा। अंडरस्टैंड? Okay, next thing they ask us, what is respiratory system? It is not combinated with each other, but just I am giving you examples. Now we are going to see the respiratory system. Respiratory system also we know, we are breathing. Okay, we are taking inside oxygen and take outing carbon dioxide. You know about it, जैसे कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो यही जो हमारी छोड़ने की क्रिया है, इसी को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। सो माइट बी अंडरस्टूड बेटा। ओके, सो टुडे वी हैव टू बी ऑन transportation. Okay, we have to completely learn what is transportation. Transportation, by the process of transportation, a substance either synthesized or absorbed in one part of body reaches another. जैसे one part से हमारा फूड होगा या फिर another thing होगी, वो जैसे जैसे जाएगी उसी तरीके से। Okay. Now here we take example of a tree and here we take a one man. Okay, so जैसे कि अब अगर मैं खाना एक मिनट, अब मुझे नहीं क्या आज फुल डे वर्कआउट करना है। मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ, 6 बजे उठने के बाद मैंने जॉगिंग की, जॉगिंग करने के बाद मैंने 1 गिलास दूध पिया। 1 गिलास दूध पीने के बाद में मैंने एक पीरियड लिया, पीरियड लेने के बाद में फिर मैंने खाना खाया और खाना खा के मैं अपने स्कूल चली गई। स्कूल जाने के बाद में मैंने स्कूल से आई, तो ये कुछ है। अब आपको इसमें कुछ मतलब ऐसे नहीं जमे ऐसा कुछ लगा क्या? नहीं लगा? ओके, अब अनदर एग्जांपल आई गिव यू। मैं सुबह उठी, उठ के मैं 8 बजे उठी, 8 बजे उठ के मैंने खाना खाया, फिर मैं सो गई, फिर से उठी, फिर मैंने 1 गिलास दूध पिया। फिर आपको लगेगा मैम सोए है तो फिर मैम को खाने की क्या जरूरत है? लाइक दैट सेम, इफ वी आर इन आवर डेली लाइफ, इफ वी आर कंटिन्यूअसली इन आवर एक्टिविटी, दैट टाइम वी नीडेड विद न्यूट्रिएंट्स। ओके, हमको मोर एनर्जी का जरूरत होता है और वो जो मोर एनर्जी है हमको फूड से मिलती है। कहाँ से मिलती है बेटा? फूड से मिलती है। तो हमको फूड की, न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की, जैसे कि मैं भी आपको बोल रही हूँ तो मुझे प्यास लगेगी तो मुझे पानी की जरूरत होगी। इफ वी आर इन अ कंटिन्यूअस वर्क और वी आर इन अ कंटिन्यूअसली इन एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, दैट टाइम वी आर नीडेड विद आवर न्यूट्रिएंट्स एंड वी आर नीडेड विद एनर्जी। And human beings for doing any type of work we need energy, and that energy we get from only and only food, nutrients. Okay, so that we can get from a food. तो हम तब समझ जाएंगे कि नहीं, हाँ मुझे तो जरूरत है खाने की, पीने की। अगर हम ज्यादा वर्कआउट करते हैं, आप अगर 9th में हो तो आपके मम्मा आपको बोलेंगे बादाम खाओ, नेक्स्ट ईयर आपका 10th है, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे, अब जैसे कि मैंने आपको एक पर्सन का एग्जांपल बताया, यहाँ पे मैंने अपने आप को ही रख लिया कि मुझे स्कूल जाना था, कोचिंग जाना था, तो फिर मैंने ऐसा ऐसा किया। अब यहाँ पे एक ट्री है, ट्री रिजिड है। ओके, ट्री, बट ट्री मूव कर रहा है बेटा। ट्री के जो भी मतलब रूट्स है, वो रूट्स अंदर के अंदर बढ़ रहे हैं। ट्री के जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस पूरी तरह से हिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, बट ट्री इज नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए हम बोलेंगे ट्री तो बैठे बैठे काम कर रहा है। सो ट्री नीड लेस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फिर ट्री को क्या होगा? लेस न्यूट्रिएंट्स लगेंगे। बट इफ वी आर इन एक्टिविटी,
we are needed with more and more nutrients, and we have to eat more and more nutritious food and etc. Okay, so today we have completed with here transportation. By the process of transportation, a substance either synthesized or absorbed in one part of body reaches another. Okay, next we will continue tomorrow. Tomorrow I will teach you how plants move and how we move, how much energy we are needed and how much energy tree needed. Okay, fine. So we will continue tomorrow. Take care yourself. Bye.